साथियों, 7 फरवरी को नई दिल्ली गांधी शांति प्रतिष्ठान में तमाम युवा संगठनों की बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के सवाल पर रोजगार अधिकार अभियान चलाया जाएगा। ज़रूरत ये महसूस की जा रही थी लंबे समय से कि जो बेरोज़गारी की समस्या विकराल है, भयावह स्थिति है, इसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आंदोलन है, क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर जो भी आंदोलन है, उनके बीच में समन्वय हो और एक बड़ा अभियान का आगाज हो। इस दिशा में अरसे बाद ये एक प्रयास हुआ है, वे समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है और इसमें जो प्रस्ताव लिया गया, जिसके बारे में हम यहाँ बताना चाहते हैं युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर, कि 4 प्रमुख प्रस्ताव लिए गए हैं जिन पर चर्चा की गई और उन्हें पास किया गया है और उन सवालों पर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। पहला ये है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। ज्ञात हो कि संविधान में हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 21 है मौलिक अधिकार, उसकी व्याख्या में ये माना है कि गर्मापूर्ण आजीविका का अधिकार होना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये मांग की है सरकार से कि मौलिक अधिकार बनाया जाए और जब तक गर्मापूर्ण रोजगार की गारंटी ना हो तब तक सभी नागरिकों को, युवाओं को एक जीविकोपार्जन लायक न्यूनतम वेतनमान जो है उसका कम से कम 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश में, देश में, अलग अलग संगठन अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो है बैकलॉग। जो हम लोगों ने आंकड़ा जारी किया है वो 1 करोड़ पद पूरे देश में, सभी राज्यों में, केंद्र में, केंद्रीय विभागों में, पब्लिक सेक्टर्स में, कोऑपरेटिव सेक्टर में मिलाकर के 1 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं जो नियमित आधार पर हैं। इन सभी पदों को सरकार समयबद्ध भरने का ऐलान करे, केंद्रीय सरकार इसके लिए प्रावधान करे, राज्यों को भी निर्देश जारी करे और इसके लिए प्रावधान किया जाए। पारदर्शितापूर्ण ढंग से इन सभी 1 करोड़ पदों को समयबद्ध ढंग से भरा जाए। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है, वो है कि आप देखते हैं कि हर जगह सरकारी विभागों में संविदा व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, आउटसोर्सिंग से काम कराया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज तक में आउटसोर्सिंग से रखा जा रहा है, शिक्षकों को अन्य जगहों पर भी रखा जा रहा है। हमने ये मांग की है प्रस्ताव के माध्यम से कि संविदा प्रथा या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म किया जाए और जो भी इस तरह से मानदेय की नौकरियां हैं, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, तो उन सबको उनका विनियमन हो। और एक और मांग है, अब प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल में देखते हैं बहुत हमारे पढ़े लिखे नौजवान जाते हैं, अन्य विभागों में देखते हैं शिक्षकों में प्राइवेट में तो 5,000 रुपये 8,000 में काम कर रहे हैं। एक न्यूनतम वेतनमान कम से कम 25,000 की मांग की गई है। कम से कम 25,000 किसी भी सेक्टर में काम करने वाले युवा हों, 25,000 न्यूनतम वेतनमान उनके लिए निर्धारित किया जाए। ये एक हमारी इसी से जुड़ी हुई मांग है। चौथी जो मांग है वो सरकार से ये है कि ये हमारा शांतिपूर्ण ढंग से संवाद करने,
धरना प्रदर्शन करने का हमारा ये संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, युवा प्रतिनिधियों का, छात्र नेताओं का, सरकार उत्पीड़न करती है, जेल भेजा जाता है। इसमें मांग की गई है कि इस तरीके के आंदोलनों की इजाज़त दी जाए और हमें संवाद करने में और आंदोलन करने में, शांतिपूर्ण आंदोलन करने में रोका न जाए, सरकार दखल न दे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर ये हम लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि लगातार अलग अलग ढंग से ये आवाज़ उठती रही है। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ अग्निवीर का, आप सब ने देखा, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो चले हैं, समन्वय न होने से, तमाम सारे प्रतियोगी मंच हैं, संगठन हैं, समन्वय न होने से एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एकजुटता बननी चाहिए, एक आवाज़ उठनी चाहिए और एक परिप्रेक्ष्य बनना चाहिए आंदोलन का, हमारे युवा आंदोलन का, उसका अभाव दिखता है। जो बैठक हुई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित संगठन युवा हल्ला बोल के साथी मौजूद थे, पूरी टीम के साथ युवा मंच के लोग थे। उसमें कर्नाटक में आंदोलन लोकप्रिय है, कर्नाटक विद्यार्थी संघ उसके प्रतिनिधि थे। उसके अलावा तमाम सारे AITYO संगठन से लेकर के देश की बात और तमाम अन्य संगठन इसमें मौजूद थे। सब ने गंभीर विचार विमर्श किया और इस बात पर एक राय जाहिर की कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी ये इस तरह के संगठन हैं, जितने भी लोकल स्तर पर भी हैं, उन सबको ये समन्वय बनाया जाए और इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। अनुपम जो युवा हल्ला बोल के हैं उनको कन्वीनर बनाया गया है और अन्य साथियों को भी इसमें टीम में लिया गया है। और आने वाले समय में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मुहिम रोजगार अधिकार अभियान का आगाज़ करने के लिए एक योजना बनाई गई है। आने वाले समय में इसका स्वरूप और बड़े स्तर पर किया जाएगा और इस मुहिम को, जिसका सबसे प्रमुख एजेंडा है कि रोज़गार का जो प्रश्न है, बैकलॉग 1 करोड़ खाली हैं, इससे आप सब जानते हैं पूरे देश में इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। केंद्रीय सरकार में 10 लाख पद खाली हैं, जिनका ऐलान भी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भर्ती की सूचना नहीं है कि उसमें कोई कार्रवाई हो रही हो अपेक्षित। और इसी तरह पूरे देश भर में खाली हैं, राज्यों में कोई भी राज्य जो हर जगह खाली हैं। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि इस अभियान के लिए आप हर स्तर पर सहयोग करें। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान के लिए आप सक्रिय सहयोग करें, इसमें जुड़े इस मुहिम में। और इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।